देवी और सज्जनों, जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा, हम देहरादून से सहारनपुर गए। वहाँ हमने ट्रेन पकड़कर लखनऊ होते हम अगले दिन सुबह रक्सौल पहुँच गए थे और रक्सौल से हमने वीरगंज नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया और दिन में हम काठमांडू पहुँच गए। वहाँ हमने होटल में चेक इन किया और फिर लंच करने चले गए। लंच करने के बाद शाम को हम मंदिर परिसर में घूमने निकल गए और शाम की आरती में सम्मिलित हुए। पशुपतिनाथ की शाम की आरती बहुत ही भव्य थी और इसमें सम्मिलित होकर हम बहुत धन्य हुए। आरती में बहुत मज़ा आया और बहुत देर तक हमने आरती में शामिल हुए। अगले दिन हम पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए और मंदिर में बहुत भीड़ थी, फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद हमने वहाँ थोड़ा योग ध्यान किया और फिर शहर घूमने के निकल गए। शहर घूमने के बाद हम वापस होटल में आ गए। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है एक नई और सुहानी सुबह में। काठमांडू नेपाल से हम अभी नेपाल में ही हैं और आज हमारा प्रोग्राम है वापसी का। बाबा के दर्शन तो कल हो चुके थे, लेकिन हमने सोचा जाते हुए एक बार फिर बाबा के दर्शन हो जाएं, पशुपतिनाथ जी के। तो हम आ गए वापस दर्शन करने के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ सुरेंद्र भाई हैं, मनोज भाई हैं और तो ये सुधांशु है और ये है राहुल। और राहुल आज पूरा दूसरे ड्रेसअप में है। आज ये बाबा को ज़्यादा खुश करना चाह रहा लगता है। गुड, वेरी गुड। देवी और सज्जनों, हम वैसे ये जून महीने में नेपाल काठमांडू आए हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर और सुहाना हो रखा है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। एक तो पहाड़ी शहर है ये, ऊपर से साफ सुंदर हवा के साथ साथ एकदम सुहावना मौसम है और गर्मी का बिल्कुल भी नाम नहीं है। सफाई में इस पूरे शहर में हमने बहुत अच्छी सफाई देखी है और मंदिर प्रांगण में तो एकदम साफ सुथरा, साफ हवा और बहुत ही सुंदर मनमोहक वातावरण बना हुआ है। हम अभी सुबह सुबह होटल से आकर के सीधे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ अभी भीड़ कम है क्योंकि कल तो हमको भीड़ काफ़ी मिली थी, लेकिन आज मौसम एकदम सही है और भीड़ भी सुबह सुबह कम है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए और फिर हम वापसी करेंगे देहरादून के लिए। अभी हम यहाँ पे ये सुंदर देखो कबूतर भी उड़ रहे हैं और आगे हम मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और ये रहे हमारे बाबा पशुपतिनाथ यहाँ। ये बाबा के दर्शन हो रहे हैं। प्रथम दर्शन यही अंदर है गर्भगृह। और सज्जनों, हमारे दर्शन हो चुके हैं दोबारा भगवान पशुपतिनाथ के और अभी हम दर्शन करके भी बाहर आ चुके हैं और हमने एक बार और बाबा के दर्शन कर लिए हैं। बाबा ने 2 बार हमको दर्शन दिए हैं और बाबा से यही आशीर्वाद है, बार हमको बुलाते रहे। और वहाँ विराजते हमारे भोलेनाथ। ये नंदी महाराज है, उसके ठीक सामने गर्भगृह है। और आज महाराज जी ड्रेसअप हो रखे हैं। महाराज जी की इच्छा थी कि भोलेनाथ के दर्शन हो तो हम इस रूप में रहे,
से महाराज जी इस रूम में हैं आज। गुड। देवी और सज्जनों, वैसे तो भोले के सारे भक्त ज्ञानमय होते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे केदारनाथ में पंचमुखी महाराज विराजते हैं, वैसे पशुपतिनाथ में भी पंचमुखी महाराज विराजते हैं। और इनके यहाँ 4 द्वार हैं, 5वां द्वार नभ की तरफ होता है। और जैसा कि शास्त्रों में है कि जब पांडव भगवान शिव की खोज में थे तो केदारनाथ में उनको भगवान के पृष्ठभाग के दर्शन हुए, क्योंकि भगवान ने अपना मुख भाग जमीन में गाड़ दिया था। और कालांतर में जब वो मुख भाग उनका यहाँ पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, तो पशुपतिनाथ में भगवान के मुख भाग के दर्शन होते हैं। और यहाँ भी भगवान पशुपतिनाथ पंचमुखी रूप में ही विराजमान हैं। 4 मुख के दर्शन 4 द्वारों से होते हैं और 5वां मुख उनका नभ की तरफ होता है। तो जैसे केदारनाथ में पंचमुखी डोली होती है, पंचमुखी भगवान भोलेनाथ होते हैं, वैसे ही पशुपतिनाथ में भी भगवान भोलेनाथ पंचमुखी रूप में ही विराजमान हैं। तो भगवान भोलेनाथ के इन पंचमुखी रूपों का दर्शन करने पर हम भी बहुत बहुत धनी हो गए हैं। और आपको एक बार और बता दूं कि पशुपतिनाथ में 4 द्वार हर वक्त नहीं खुलते हैं। 4 द्वार केवल सुबह के टाइम पे खुलते हैं, फिर 9 बजे 9:30 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। और उसके बाद शाम के टाइम पे फिर वापस दोबारा 4 द्वार खुल जाते हैं और भगवान के 4 द्वारों से दर्शन होते हैं। एक मुख्य द्वार है जहाँ से नंदी महाराज विराजते हैं, उसके सामने से मुख्य द्वार से दर्शन होते हैं, गर्भगृह दिखता है। और बाकी के और 4 भाग अलग अलग हैं। यहाँ पे जो अभी आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक हैं और इन मंदिरों के भी सुंदर दर्शन यहाँ होते हैं। ये हम हैं और ये पीछे पशुपतिनाथ जी का मंदिर। महादेव। देवी और सज्जनों, थोड़ी देर पहले जो मैं सफ़ेद मंदिर आपको दिखा रहा था, इनके अंदर ये शिवलिंग है। और मान्यता है कि ये 12 शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 12 शिवलिंग एकदम सीधी लाइन में है। पहले शिवलिंग से अंतिम छोर के शिवलिंग तक दर्शन होते हैं और सारे शिवलिंग एकदम एक सीधी लाइन में हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाते हैं और एकदम एक सीधी लाइन में दर्शन होते हैं। देवी और सज्जनों, नेपाल काठमांडू का फाइनल ब्रेकफास्ट हमने कर दिया है। एक्चुअली नेपाल में समस्या वेज नॉन वेज की है, लेकिन एक दिन के दूसरे का खाने के बाद हमने ये रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया था, होटल बद्रीनाथ का नंदन रेस्टोरेंट, प्योर वेज। बहुत ही टेस्टी खाना, बहुत अच्छा खाना था। 2-3 बार खाना खाया हमने और आज फाइनल ब्रेकफास्ट भी हम यहीं करके अब निकल रहे हैं इंडिया के लिए। रक्सौल बॉर्डर से जाएंगे हम, तो हम निकल रहे हैं। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ जी, अब निकलते हैं। चलिए, अंतिम बार, इस यात्रा के अंतिम बार बाबा पशुपतिनाथ को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस यात्रा को आगे इंडिया की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय हो। और इस अंतिम प्रणाम के साथ साथ इस बार के अंतिम प्रणाम के साथ भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो दोबारा भी आएंगे, लेकिन इस बार की यात्रा के अंतिम प्रणाम के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए साथ हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो
हो सकता है इस बार हमारे साथ ना आए और हमारे साथ बने रहते हैं, उनको भी, उनके लिए भी हम भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे विक्रम है, विक्रम सिंह रावत, वो भी हमारे साथ आता रहता है, तो अभी हम उसको मिस कर रहे हैं विक्रम को, वो हमारे साथ आता रहता है। भगवान से उसके लिए भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर जितने भी हमारे और अपने परिचित हैं, उनके लिए भी, सभी अपने बंधु बांधव और जितने अपने साथी हैं, कलीग्स, रिश्तेदार, सबके लिए हम भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं इंडिया के लिए। और जय पशुपतिनाथ, हम निकल चुके हैं वापसी इंडिया के लिए। और ये हैं हमारे ड्राइवर साहब आज के, ये हमको, हाँ, ये हमको वीरगंज तक पहुंचाएंगे आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनको। ये हूँ मैं, और ये है पीछे यात्रीगण सारे। बाकी तीन दिन का अपना टूर था और पता भी नहीं चला कैसे 3 दिन बीत गए। यस, और बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग सिटी है काठमांडू, आपको भी आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, तो काठमांडू आइए, इंडिया से हैं अगर आप। बहुत अच्छी सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है, थोड़ा महंगी है लेकिन अच्छा है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, सही है, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी है। इनफैक्ट पूरा जो नेपाल है वो टूरिस्ट कंट्री है, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पूरे वर्ल्ड से। ट्रैकिंग के लिए हो, चाहे कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो। यस, तो यहाँ आते हैं, इसलिए आप लोग भी आइए और अपना ट्रिप प्लान कीजिए। बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा रहा हमारा नेपाल टूर। और अब हम आगे अपना टूर कंटिन्यू करते हुए वापसी में इंडिया के लिए निकल रहे हैं। पहले हम वीरगंज पहुंचेंगे, रक्सौल, और वहां से ट्रेन लेके वापस देहरादून निकलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे जी। अभी हम नेपाल से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस वन, अभी हम एयरपोर्ट के नज़दीक हैं और फिर आगे निकलेंगे हम। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, त्रिभुवन एयरपोर्ट, इसके पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पीछे, इसके पीछे। नेपाल काठमांडू में हमने देखा कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और एकदम साफ सुथरा शहर है पूरा शहर, और सफाई का खूब ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक रूल्स का भी बहुत अच्छे तरह से पालन होता है। ये जो हम अभी जहाँ से जा रहे हैं, ये यहाँ का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स का भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के सभी लोग, इंक्लूडिंग जो पैदल चलते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं। किसी को भी हमने ट्रैफिक रूल्स का एकदम उल्लंघन करते हुए नहीं देखा है। सब सही तरीके से अपनी लेन में सही रूल से चल रहे हैं। और सामने एक और बौद्ध स्तूप दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, दूर से दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा है। और यात्रा के अंतिम चरणों में हम जा रहे हैं शक्तिपीठ मां दक्षिण काली के मंदिर में। ये हमारे रास्ते में ही है, जो काठमांडू से वीरगंज के लिए जाता है, उसी रास्ते में। ठीक है, तो हम चलते हैं। यहाँ नीचे थोड़ा पैदल जाना है। यस, चलो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। और यहाँ से ऐसे जाना है नीचे।
जय माँ दक्षिण काली की जय हो। ये है गर्भगृह, दक्षिण काली की गर्भगृह है। ये है माता का मंदिर। माता का मंदिर और ये गर्भगृह। बंद है अभिषेक हो रहा है। माँ का अभिषेक नहीं है। अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि माँ का अभिषेक हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, इसलिए यहीं से दर्शन कर रहे हैं। जय माँ दक्षिण काली जय हो। जय माँ दक्षिण काली। देवी और सज्जनों, माँ दक्षिण काली के भी दर्शन, सफल दर्शन और आशीर्वाद हमको मिल गया है और इसी के साथ हमारी ये पशुपतिनाथ दर्शन यात्रा संपन्न और सुखद संपन्न होती हुई मुझे दिख रही है। भगवान और माँ का आशीर्वाद से ये यात्रा सुखद और संपन्न सफल रही और इस तरह से सुखद यात्रा हमारी वीरगंज रक्सौल की तरफ जा रही है जी। This is the beautiful countryside of Nepal. So beautiful countryside. Just love it. ये गांव का नाम है फारपिन और ये गांव का नाम है फॉरपी। फारपिम। और उतनी ही सुंदर रोडें और उससे भी लाजवाब लोग। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब लोग, नेपाल के बहुत सुंदर लोग, उनमें से एक अभी हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और इस तरह से हम काठमांडू नेपाल से अपने इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिहार का नाम आते ही सारे लोग बिहारी गानों पे डांस कर रहे हैं, वो भी गाड़ी के अंदर ही। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और मस्त डांस कर रहे हैं गाड़ी के अंदर ही। इनको अब रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या क्या आपने इसमें भाई गाइस हमने कीड़ा डाला है, कुरकुरे डाला है भाई हमने। अगर हमारे पास देख रहा हम खुद बना रहे हैं अपनी क्रंचीज नेपाल में। ये चेक करो, वाई कुरकुरे खीरा और ये आएगा सीक्रेट मसाला हमारा। बने रहे पकड़ना भाई जी ना हमारा फोन। 10 रुपए देना क्या नहीं मिल रहा ना? नहीं यहाँ नहीं है यहाँ पे।
और देवी और सज्जनों, एक सफल यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं बीरगंज। ये हमारा बीरगंज में ये राहुल है, सुधांशु, और ये है जगदीश, और ये हमारे दादा हैं मनोज भाई, और यहाँ ये सब साथी, साथ में सुरेंद्र भाई। और अभी लगेज उतार रहे हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे रक्सौल होते, आज हमको मोतिहारी जाना है, वहाँ से हमारी ट्रेन है, तो चलते हैं, मोतिहारी चलते हैं और फिर मोतिहारी से ट्रेन में बोर्ड करते हैं। चलो चले, मोतिहारी चलते हैं। चलिए मिलते हैं मोतिहारी में। हाँ दोस्तों, अब पार कर रहे हैं बॉर्डर और चल रहे हैं अपनी साइड। और ये हम पहुंच चुके हैं इंडिया बॉर्डर की तरफ, नेपाल बॉर्डर। और एक सफल यात्रा के बाद वापस इंडिया बॉर्डर, काठमांडू नेपाल से वापस इंडिया। ये रहा नेपाल और ये रहा इंडिया, और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं ये जमीन ना वापस। भारत की है ना नेपाल की है। इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, ना नेपाल की ना भारत की। भारत नेपाल बॉर्डर। ये सब लोग हैं, अभी यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। देवी और सज्जनों, फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद 5 घंटे की लेन होने के बाद आखिरकार हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। और ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, इन बच्चों के चेहरों से आपको पता चल ही रहा होगा। में खेल बहुत थकान हो गई है, मजेदार, जीवन भर याद रहेगा। बहुत ख़राब ट्रेन है। महादेव गोली के रूप में बोली बॉयकॉट चंपारण एक्सप्रेस। चलो मिलते हैं, बस लेनी है अभी। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस जो देहरादून से लखनऊ को जाती है। वंदे भारत देहरादून टू लखनऊ। और इस गर्मी में ऐसा पंखा चाहिए, देखिए। हाँ, हमको ऐसे पंखा चाहिए, गर्मी ज़्यादा है, ऐसा पंखा। देवी और सज्जनों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग वीडियोस, ट्रैकिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल दी पहाड़ी ट्रैक लवर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।